बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री हनुमान कथा के 5वें और अंतिम दिवस में आप सभी का विशेष रूप से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और खास तौर से हमारे गृह मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम, इनकी ओर से विशेष स्वागत। चलिए अंतिम दिवस में क्रम जो है प्रसाद चढ़ाने का, मेवा मिष्टान जो भी है भोग गीत के माध्यम से भाव से सभी को मिल करके जितना प्रसाद है उसको मिल करके अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा तुमको मनाओ, बोले चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, बोले चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, बोले चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, तुमको मनाओ हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। पहले चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाओ, पहले चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, पहले चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाओ, पहले चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, तुमको मनाओ हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। रोटे चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाओ, रोटे चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, रोटे चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाओ, रोटे चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ, रोटे चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाओ हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय,
आइए प्रिय श्रोतागण, शनिवार है, हनुमान जी का वार है। हम और भाव के साथ में श्री हनुमान चालीसा जो है उसका गान करें। तब आज की जो कथा क्रम है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत के संगी। कांचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए स्वजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। सहस बदन तुम रोयत गावे, अस कहीं तिरुपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ पे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीयो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के बेटे, दुर्गम अनुग्रह तुम्हारे पेटे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब दुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। जय
हो लोक उजागर नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर प्यारो युग कर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्तन करई हनुमत से ही सर्व दुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जोया पढ़े हनुमान चालीसा होय देव साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ जय महावीरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम दोनों के कृपा पात्र श्री हनुमान जी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी जिनके ऊपर विशेष भगवान श्री सीताराम दोनों की कृपा प्राप्त हुई है। ऐसे रामदूत हनुमान जी को चरणों में वंदन करते हैं। चरणों में वंदना के बाद में दूर से प्रणाम प्रणव पवन कुमार खर बानर लाला सुनहु कृपा करी अर्ज हमरी भला। कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार तुलसीकृत बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने और दूर से आपको खड़े होकर प्रणाम किया ताकि आपकी दृष्टि उनके नज़रों में हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके हृदय में विराजमान श्री सीताराम का साथ साथ माने कि तीनों का साथ साथ और दर्शन हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी की ओर से कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप परम बलवान हैं, दयालु हैं और भक्त वत्सल हैं, भक्तों की कृपा करने वाले हैं। ये विनम्र प्रार्थना आपसे करता हूँ, कृपा करके हमारी ये प्रार्थना को सुने और कार्य और मंगल में सुंदर रूप से परिपूर्ण करें। इस रूप में कि आज आप सभी कोई विशेष श्री हनुमान जी की जो कथा है उसको श्रवण करने के लिए आए हैं।
आप सभी के ऊपर हनुमान जी के माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तब आप हनुमान जी की कथा में पहुंच पाए हैं। इस कारण से आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। हमारे ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय को निकालकर आज अंतिम दिवस शनिवार को यहाँ पर उनके घर की जो शोभा है उसको बढ़ाएं। यहाँ पर जितने भक्त हैं हमारी मंडली और हमारे ओर से ग्रह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें और आप सभी को ये बहती हुई पावन गंगा जो हनुमान कथा है उसमें श्रवण करने का अवसर और अपने ग्राम निवास में प्रदान किया। जो लोग हमारे साथ दूर निकट से आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। ऑनलाइन माध्यम से जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं आपको भी हम याद करते हैं, ध्यान और धन्यवाद देते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, इस श्री हनुमान जी का जो कथाक्रम है वो हमने कल भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का जो युद्ध है उस क्रम पर छोड़ा और विशेष रूप से उन कथाओं को देखा जहाँ हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता इत्यादि है उसको करते हैं। मुख्य रूप से लक्ष्मण के प्राण बचाना और अयोध्या में इस माध्यम से भरत को जीवन का जो चिंगारी है वापस दे देना, क्योंकि भरत अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं तो चिता पे बैठने के लिए तैयार था, लेकिन आपने हनुमान जी को भेजा सजीवन बूटी पर्वत के माध्यम से, और मुझे हनुमान जी के दर्शन जब हुए और आपके जो चरित्र है सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मेरी जो जीवन है और हनुमान जी की कृपा से और ज़्यादा हो सका और तब मैं जाकर आपके पावन दर्शन अयोध्या में कर पाया। रावण भगवान श्री रामचंद्र जी से थोड़ा धीरे करो, रिवेब। रावण प्रिय श्रोतागण कई वरदान को मांग कर बैठे हैं और उनमें से एक वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि ब्रह्मा जी का अमोघ शक्ति एक बाण के रूप में मिले और वही बाण से उनका वध जो है वो होए। और इस बात का ज्ञान प्रिय श्रोतागण किसी के पास नहीं है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होने लगा, कितने बाण भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा, लेकिन और रावण का अंत ही नहीं होता। एक सर कटे फिर एक सर लगे, एक सर कटे फिर एक सर लगे। विभीषण ने दो रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि नाभि में अमृत कुंड है और वहां पर आप बाण को मारो और वहां से जब नाभि से अमृत कुंड जो है वो फूटेगा तब रावण का अंत होगा। लेकिन बाण कहाँ से आए? धनुष तो आप सभी कोई जानते हैं, भगवान शंकर दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ 3 अलग अलग धनुष प्रिय श्रोतागण बने थे, उसमें से एक भगवान श्री रामचंद्र जी के पास है। बाण कहाँ से आया? रावण ने विशेष रूप से मांगा था कि मेरे प्राणाधार, मेरे ये जो बाण है जो मेरा प्राण लेगा। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान स्वरूप मांगा और अपनी पत्नी जो है मंदोदरी उसको दे दिया। इधर पत्नी प्रिय श्रोतागण और बैठ कर के पूजा करती है और एक बड़ा सा घड़ा में इस बाण को छिपा करके रखी है। और प्रिय श्रोतागण विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी को ये राज बताया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी की ओर क्यों देखा? क्योंकि हनुमान जी लंका के हर एक घर के अंदर निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करके हर एक बिल्डिंग को पास करके पहले से आ चुके हैं। हर एक कमरा, हर एक घर के बारे में जानते हैं और उन्होंने बताया कि कहाँ पर ये बाण रखा हुआ है
तुरंत हनुमान जी प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि से प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और वहाँ पर माता मंदोदरी जो रानी और रावण की पत्नी होती है, विशेष पूजा करती है कि मेरे जो पति रावण है उनका दीर्घ आयु हो, यानी कि उसका अंत ना हो। ये तो पत्नियों का संकल्प प्रिय श्रोतागण हमेशा होना चाहिए। कल ही करवा चौथ था और करवा चौथ में प्रिय श्रोतागण जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए कम से कम प्रार्थना करती है। इस रूप में हनुमान जी और अलग रूप ब्राह्मण का रूप बना करके गए। इधर बैठे पूजा किए हुए मंदोदरी रानी ब्राह्मण को देखती बड़ी प्रसन्न होती है, बोले आज मेरा पूजा जो है वो संपूर्ण हो चुका। और ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी ने उनको बताया कि हमें पता चला है कि आपने जहाँ पर बाण रखा है उसका ज्ञान जो है सबको पता चल चुका है, क्यों ना आप उसे निकाल करके कहीं और पर धर दे। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए मंदोदरी ने हनुमान जी के ऊपर विश्वास किया और जैसे ही बाण को निकाला प्रिय श्रोतागण, और उसी क्षण हनुमान जी अपना सही रूप में आकर के और उस बाण को लेकर जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी को दे देते हैं। ये लीला ताकि रावण का जो अंत है, और जैसे कि हमने आपको कल और परसों बताया, रावण तो चाहते यही थे। पत्नी का कर्तव्य है कि पति के जो लंबी आयु की कामना करे, लेकिन पति यानी कि रावण के हृदय में क्या संकल्प है कि प्रभु के हाथ मेरा मृत्यु हो। तो इस बाण को लाया गया भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जो धनुष था उससे मिल करके, और प्रिय श्रोतागण रावण का अंत हुआ। रावण के अंत के बाद में प्रिय श्रोतागण विभीषण जो है सुंदर रूप से और बने राजा लंका के। भगवान श्री रामचंद्र जी और बानर विभीषण, अंगद, नल, नील, सुग्रीव इत्यादि पुष्प विमान में आए बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण, और अयोध्या में पहुंचे यात्रा करके। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जिस रूप से अयोध्या सजावट हुई भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए, उस भाव से प्रिय श्रोतागण हम और आप दीपावली मनाते हैं। उसी दिन माना गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प विमान में और भरत से जाकर के मिले थे, और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता का भव्य राजाभिषेक जो है उसको हुआ। राज्याभिषेक के बाद में प्रिय श्रोतागण और गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड राम राज्य की कथा जो है उसको स्थापना करते हैं। और राम राज्य में प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर सुंदर कौतुक हुए। राम राज्य जीवन की उस परिस्थिति को कहा गया है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि जब रिटायरमेंट आ जाता है तो हमारा और आपका भी राम राज्य हो जाता है कि नहीं? सोचने में बात अच्छी है, लेकिन उसी क्षण फिर एक दो बीमारी आ जाती है, पाँव में कुछ, पेट में कुछ, सिर में कुछ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन राम राज्य की जब स्थापना हुई प्रिय श्रोतागण तो सब कोई बड़े खुश है। और ख़ास तौर से एक दिन माँ सीता इतनी प्रसन्न हुई कि अपने गले का जो हार है वो निकाल करके हनुमान जी को दिया। एक कारण से माँ सीता ने ये क्रम को किया, क्योंकि जब सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक में आए, हर एक मित्र इत्यादि जितने जितने लोग प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से विदा होकर वापस गए अपने अपने घर पर, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, विभीषण इत्यादि, सबको भगवान श्री रामचंद्र जी ने और पुरस्कार इत्यादि दिया। निषाद राज को कुछ नहीं दिया। उनसे कहा आप नज़दीक हैं, आप आकर हमसे मिलते रहना, ये वादा जो है, और उनसे लिया। हनुमान जी को उस समय प्रिय श्रोतागण कुछ मिला नहीं। माँ सीता ने सोचा उपयुक्त समय हनुमान जी को हम अलग से पुरस्कार देंगे, एक और दिन कभी बाद में उनको सम्मानित करेंगे। और आज भरी सभा में प्रसन्नता पूर्वक अपने जो हार है उतार करके हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी ने स्वीकार किया, हार को उठा करके ऐसे देखा और उसका निरीक्षण जो है, इंस्पेक्शन जो है वो करने लगते हैं। और बहुत देर तक जो ढूंढ रहे थे उनको मिला नहीं। तब प्रिय श्रोतागण और उस हार जो मणियों का माला था उसको तोड़ते, तोड़ कर एक एक जो मणि था उसको निकालते हैं, उसको निहारते हैं, ऐसे करके देखते हैं। ठीक उसी प्रकार
जैसे कोई सोनार जो है और सोना इत्यादि चांदी आप उसके पास लेकर जाएं, तब उसका वो कद्र यानी कि वैल्यूएशन करता है। वो देख करके बताएगा इसका वैल्यू कितना है, कीमत कितना है। जब उसको जो वो ढूंढ नहीं रहे थे, तब प्रिय श्रोतागण उनको प्राप्त नहीं हुआ, तब एक एक जो हीरा था उसको हाथ में पीसते हैं। हनुमान जी के पास तो अपार शक्ति है, और पीस करके जो डस्ट हुआ उसको हाथ में ले करके और उसमें भी देखते हैं। ये कौतुक, ये लीला प्रिय श्रोतागण अयोध्या वासी जो वहाँ पर थे, मंत्री इत्यादि थे, अयोध्या के जो नगर वासी वहाँ पर थे, उनको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। तो प्रिय श्रोतागण कुछ कुछ लोगों ने आगे पीछे कहा ये तो बानर है, और बानर क्या जाने हीरा का कीमत। और कुछ मंत्रियों ने सभा में हनुमान जी से पूछा, ये सब भगवान श्री राम और माँ सीता के सामने हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये पुरस्कार मिला है। हनुमान जी ने सुंदर उत्तर दिया, इसमें तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो ढूंढ रहा हूँ, नाम नहीं मिला इसलिए मैंने इसको पीस करके फेंक दिया। जिस वस्तु में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं, वो मेरे लिए कोई काम का नहीं, भले इसको किसने और किस भावना के साथ में दिया है। हनुमान जी ने ऐसा घोषित किया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लोग जब वहाँ पर चर्चा किए तो पूछते हैं कि आपको सब जगह राम दिखता है? बोले हाँ राम दिखते हैं। आपको सब जगह भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम दिखता है? हाँ दिखता है। तो ज़रूर और आपके अंदर भी और राम नाम होगा। ये कौतुक, ये लीला भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही होता है प्रिय श्रोतागण। और दिखाने के तौर पर हनुमान जी अपना जो सीना है उसको फाड़ करके दिखाते हैं। और सर्वप्रथम ध्यान देना, ये कथा बारीकी से सुनना। सर्वप्रथम रोम रोम में, एक एक सेल में, एक एक अंग में जब हनुमान जी सीना को फाड़ते हैं तो एक एक अंग में उसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के कई नाम जो है वो लिखे हैं, रा और माँ, ये नाम प्रिय श्रोतागण मिले। चलिए इस भाव को हम आपको बड़े भव्य से और गा करके सुनाते हैं। किस रूप में हनुमान जी प्रिय श्रोतागण और अपना जो सीना है उसको फाड़ते हैं, और हर जगह पर उसके हृदय में और तन के अंदर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। फाड़ कर सीना दिखाया, हर जगह पे राम है। फाड़ कर सीना दिखाया, हर जगह पे राम है। फाड़ कर सीना दिखाया, हर जगह पर राम है। फाड़ कर सीना दिखाया, हर जगह पर राम है। एक तो हृदय है कोमल, भाव है एक दास का। एक तो हृदय है कोमल, भाव है एक दास का। एक तो हृदय है कोमल, भाव है एक दास का। एक तो हृदय है कोमल, भाव है एक दास का। उसमें बैठे डाक रामा, हर जगह पे राम है। फाड़ कर सीना दिखाया, हर जगह पर राम है। सीतारामा मन बसे हैं,
सुंदर सा रूप है। सीताराम मन बसे है, सुंदर सा रूप है। सीताराम मन बसे हैं, सुंदर सा रूप है। सीताराम मन बसे है, सुंदर सा रूप है। ऐसे उत्तम भक्त को मेरा बार बार प्रणाम है। पार कर सीना दिखाया, हर जगह परिणाम है। पार कर सीना दिखाया, हर जगह परिणाम है। पार कर सीना दिखाया, हर जगह। ये हनुमान जी की प्रिय श्रोतागण विशेषता है कि उनको इस बात का विश्वास था कि उनके हृदय में राम नाम धारण है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये सभी अयोध्या वासी को दर्श भी हुआ। ये देखकर माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से कहा कि वर मांगो। हनुमान जी ने कहा, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर है, अभी तक तो हृदय में नाम है, मेरा ये अनुरोध है आप दोनों आकर मेरे हृदय में वास करो। भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता अपना जो एक रूप बनाकर उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। प्रवेश करने के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष बाण जो है उसको उतारने लगे। हनुमान जी ने कहा, ये क्यों कर रहे हो? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये तो धनुष बाण है और ये तो गड़ेंगे आपके हृदय में। नहीं नहीं प्रभु, आप धनुष बाण आयुध जो है उसको लेकर के आना। कभी मेरे मन में किसी प्रकार का विकार, गलत इत्यादि जो गुण है, अवगुण जो है अगर उपजे तो आपके पास धनुष बाण होगा और आप उसके संपूर्ण नाश मेरे मन में कर देना। ऐसी भावना प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की, इस कारण से हम और आप ऐसे हनुमान जी की जो पूजन है उसको करते हैं। एक बार हनुमान जी ने देखा माँ सीता बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण सिंदूर जो है वो लगा रही है, और उनसे पूछा कि किस कारण से आप ये लाल सिंदूर जो है अपने मांग पर लगाती हो। तो माँ सीता ने कहा कि ये जो सुहागन स्त्री है और अपने पति की जो लंबी आयु है उसकी प्रार्थना के उपलक्ष्य में और सिंदूर जो है उसको लगाती हैं। आप लोग घबराना नहीं, हम कोई के मांग नहीं देखेंगे। लेकिन सुहागन स्त्री प्रिय श्रोतागण उनका कर्तव्य होता है भले कम, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिंदूर अवश्य और लगाना चाहिए। ये आपके लिए, आप ही के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि आप सिंदूर लगाने के माध्यम से अपने पति की लंबी आयु की जो प्रार्थना है उसको करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय श्रोतागण ये बात बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। बोले, मेरे तो माता पिता साक्षात सीताराम जी हैं और मैं भी उनके लंबी आयु की प्रार्थना करूंगा। इस कारण से बाजार में गए और जितना ढेर सिंदूर हो सका, माँ सीता तो सिर्फ मांग पे लगाती थी, हनुमान जी पूरे प्रिय श्रोतागण और अपने तन पर लगा करके घूमने लगे। लाल देही लाली लसी अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देव दानो दलन, जय 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 कपीशूर। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को हम और आप इस भाव से और सिंदूर को अर्पण करते हैं कि हमारा भी आयु, हमारे परिवार का भी आयु इत्यादि और सुंदर हो और लंबा हो, जिस माध्यम से आपने प्रार्थना किया था और जिस माध्यम से माँ सीता ने प्रार्थना किया। समर्पण की भावना प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेवा है करने का समय जब आता तो हनुमान जी नंबर 1 आगे हमेशा। ये अयोध्या कांड की कथा है, क्षमा करना उत्तरकांड की कथा है, जहाँ राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो महल में हैं और राजा भी बन चुके हैं, तो उनके कई कार्य होते हैं और सेवा के लिए हमेशा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो है उपस्थित होते हैं। इतना सुंदर रूप से, इतनी तेज गति के माध्यम से उपस्थित होते हैं कि जितनी सेवाएं माँ सीता करना चाहती है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
अन्य जो दास वहाँ पर करना चाहते हैं कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे आगे सब कार्य को करने के लिए प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी हमेशा हाजिर है। सभी ने मीटिंग किया, क्या कहते हैं उसको, पॉकेट मीटिंग, है ना। सभी ने मिलकर के मीटिंग किया। उस मीटिंग में हनुमान जी को नहीं बुलाया, उस मीटिंग में भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं बुलाया। बोले कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमें भी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेवा है उसको करने का अवसर प्राप्त हुए। और एक लिस्ट तैयार किया गया, ये सेवा है, ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति करेगा। लंबा चौड़ा लिस्ट बना। भगवान श्री रामचंद्र जी के उठने से और उनके सोने तक अलग अलग कार्य, कौन उनके चरण पद, कपड़े कौन स्त्री करेगा, कपड़े कौन पहनाएगा, और पानी इत्यादि उनके लिए कौन लेकर आएगा, उनके साथ में कौन जाएगा यात्रा करने के लिए मंदिर, कौन जाएगा सिंहासन पर बैठाने के लिए, ये सब विभाजन जो है, डिवीजन ऑफ लेबर, लिस्ट बना करके हुआ। सबने एक एक काम ले लिया, हनुमान जी के लिए उसमें कोई काम बचा ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास सभी कोई ये लिस्ट लेकर के गए कि प्रभु हम आपकी सेवा इस रूप में करना चाहते हैं, आप अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर इस पे दे दो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लिस्ट को देखा, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। समझ गए ये लीला जो है किस कारण से किया जा रहा है, अनुमति दे दी, सिग्नेचर ले लिया। ये लिस्ट अब सभी को लेकर हनुमान जी के पास गए कि हमने सेवा का विभाजन कर दिया, ऐसे ऐसे होगा। हनुमान जी ने लिस्ट देखा और उसमें देखा उनके लिए तो कुछ बचा नहीं। तब प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने युक्ति निकाली। बुद्धि के दाता हनुमान जी प्रिय श्रोतागण हैं, और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसा कार्य जो है, काम जो है, उस लिस्ट में ऐड करूं जो अभी तक उसमें नहीं है। लक्ष्मण से बात हुआ, बोले मैं जो सेवा करना चाहता हूँ इस लिस्ट में है नहीं, और वो लिस्ट काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। तो लक्ष्मण ने बोला नहीं नहीं हमने सब कुछ सोच लिया। हनुमान जी ने बोला नहीं, आपने एक वस्तु के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, पहले आप हमसे वादा करो कि आप हमें वो कार्य दोगे। लक्ष्मण ने बोला भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछना पड़ेगा। शपथ लिवाई और दोनों गए भगवान श्री रामचंद्र जी के। जैसे इन्होंने हस्ताक्षर सिग्नेचर किया, हनुमान जी का जो कार्य अधूरा रह चुका है उस लिस्ट में हनुमान जी करेंगे। शपथ लिवा ली। तब हनुमान जी ने बताया, जब भगवान श्री रामचंद्र जी कभी बैठे तब इसको जो मुंह बाने का कार्य है, जिम्भाई लेना जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा। जब हम और आप अपना मुंह खोलते हैं और थक इत्यादि जाते हैं तो मुंह बाते हैं ना, अपनी भाषा में जो कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी राजा हैं और सबके सामने अगर मुंह बाएं और मुंह बाते बाते अगर मान लो सो गए तो ये उचित ना होगा। तो किसी को देखना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी कब मुंह बा रहे और जल्दी से चुटकी बजाना है कि नहीं, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी फिर से चेत हो जाए यानी कि जाग जाए। हनुमान जी ने ये सेवा जो है वो लिस्ट में ऐड करा करके सिग्नेचर ले लिया। हाँ, जिम्भाई सेवा जो है, योनिंग सर्विस। भगवान श्री रामचंद्र जी जब यौन करेंगे तो हनुमान जी आकर के चुटकी बजाएंगे। अब बात इसमें क्या है प्रिय श्रोतागण, हर एक कार्य जो सब लोगों ने लिया अलग अलग समय का। भगवान एक बार नहाते हैं सुबह और फिर शाम को नहाते हैं ना, तो उस समय लोगों की आवश्यकता है। लेकिन ये योनिंग सर्विस जो है, जिभाई लेना, मुंह बाना, भगवान तो पता नहीं कब मुंह बांधे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हनुमान जी हर पल भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में होना अनिवार्य है। जैसे मुंह खोले चुटकी बजा दे, जैसे मुंह खोले चुटकी बजा दे। ये युक्ति प्रिय श्रोतागण निकालते हैं। माँ सीता ने सोचा कि चलो ठीक है, अब हनुमान जी हमेशा, और इनका कार्य क्या था कि सब सेवा हम करें, हनुमान जी को कुछ बचे ही नहीं। लेकिन हनुमान जी हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में। एक दिन का अंत हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में घुसे, हनुमान जी भी अंदर घुसने लगे। माँ सीता ने बोला अरे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर मुंह बाएंगे तो वो तो सोने का कार्य होगा। हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण इतना ज़्यादा जो योनिंग है और मुंह बाने का कार्य करते हैं कि उनके आँख और जो गाल है वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, माने कि मुंह बाने का कार्य जो है वो बंद ही नहीं होता।
आज सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कष्ट को देख करके हनुमान जी के पास वापस पहुंचते हैं। प्रिय श्रोतागण, उसी रात्रि को उनसे बहुत क्षमा याचना लेते हैं कि हमने कोशिश किया कि आपके लिए कोई काम बच नहीं पाए, लेकिन आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी के परम सेवक हैं और आप चलो हमारे साथ में मिल करके जितना सेवा है हम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में और सुंदर रूप से उसको करेंगे। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी की जो बुद्धि है और बल है और विद्या इत्यादि हमें और आपको ये प्रेरणा देती है कि भगवान की जो भक्ति है किस रूप में करें। एक बार ऐसा हुआ कि अयोध्या के नगर में चलते चलते हनुमान जी से कोई व्यापारी था, बिजनेसमैन था, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी तुमने लंका कैसे जलाया? तो हनुमान जी ने पूछा, अब कथा तो सबको पता है। बोले आपको तो कथा पता है। तो बोले जैसे जलाया था वैसे हमें जला के दिखाओ। अयोध्या के एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। बोले जैसे जलाया था, बोले वैसे जला के दिखाओ। हनुमान जी ने जलाया और किसका दुकान? उसी व्यापारी का। अब व्यापारी का दुकान तो जल चुका और प्रिय श्रोता के शिकायत लेकर, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा हैं, और गए और व्यापारी प्रिय श्रोतागण ये प्रस्तावना रखते कि हनुमान जी ने मेरा जो जो दुकान था उसको जला दिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि कैसे लंका जला के दिखाओ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस व्यापारी से पूछा कि आप चाहते थे कि कोई और का घर जले? किसके घर और जली अगर आप जलाना चाहते हैं? किसका नुकसान हमें करें? भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर युक्ति निकालते हैं, लेकिन अंत में अवश्य उस व्यापारी को और भरपूर पैसे खजाना इत्यादि से निकाल के प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से दे देते हैं। इस रूप में हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी लीला करते हैं। मैं एक और लीला के बारे में बताऊं। एक दिन राजभवन में ये प्रश्न उठा कि हनुमान जी का अभी तक विवाह नहीं हुआ, उसका चलो विवाह कर दिया जाए। और ये बात शत्रुघ्न को बड़ा सुंदर लगा। बोले हनुमान जी अकेले हैं, विवाह कर दिया जाए, वो भी अपनी गृहस्थी जीवन जो उसको शुरू करे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बालकपन और सेवा भाई में थोड़ा ऊंच नीच की जो भावना है वो रहती है। तो शत्रुघ्न उस माध्यम से कहा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में रहने वाली एक स्त्री है जो अभी भी कुंवारी है, उसका नाम है मंथरा। नहीं, मंथरा ने कभी शादी नहीं किया ना, क्योंकि वो माँ केकई के दासी रूप में आई थी। बोले चलो इनका विवाह और मंथरा के साथ में कर दिया जाए। ये प्रस्ताव लेकर के और मंथरा के पास गए और मंथरा ने सोचा चलो ठीक है, कोई नर कोई मनुष्य ने तो मुझे स्वीकार नहीं किया, बानर ही सही, हम विवाह कर लेंगे। मान लिया, मनवा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ प्रिय श्रोतागण सामने यह प्रस्तावना जो है वो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए तब प्रिय श्रोतागण हनुमान जी समझ गए कि ये लीला तो है, लेकिन पता नहीं इस लीला के माध्यम से मेरा विवाह ही ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार मंत्रा से जाकर के बात कर लूँ, अगर वो अनुमति दे दे तो मैं उनसे विवाह कर लूँगा। भगवान ने बोला चलो ठीक है जाओ। रातें रात हनुमान जी गए प्रिय श्रोतागण और मंत्रा को अपने पूंछ के माध्यम से जकड़ लिया। इतना जकड़ा कि गटे पे भी प्रिय श्रोतागण उनके जो पूंछ है लग गए और उनसे अपनी भाषा में तो कहें कबुलाते हैं, शादी करोगे कि नहीं करोगे? और अगर तुमने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो हर एक रात्रि ऐसे ही होगा, गटे दबा के हम रखेंगे आपको। मंत्रा ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु क्षमा करना और हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। और अगले दिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने नकार देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के ऊपर देखकर बहुत मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रात्रि में हनुमान जी ने जाकर के क्या किया है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण लीला करते हुए और हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में और रहते हैं। एक समय ऐसा प्रश्न उठा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं
या माँ सीता के सेवक हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। सीताराम, उन दोनों बीच में बात हुआ कि अगर कभी ऐसा प्रस्ताव आया कि माने भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कुछ कहने को कहा और माँ सीता ने उसी क्षण कुछ मांग लिया, तो हनुमान जी किसको पहले सुनेंगे? प्रश्न तो सही है। कभी कभी लोगों के पास जब कुछ बड़ा कार्य नहीं करने को होता है तब छोटी छोटी बात सोचते हैं ना। अब युद्ध इत्यादि तो सब खत्म हो चुका है, रावण का अंत हो चुका है, तब अब आराम से यहाँ पर ऐसे ऐसे बात चल रही है कि हनुमान जी मेरा बड़ा सेवक है, आपका बड़ा सेवक है। हनुमान जी को बुलाया गया माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने, और उनसे पूछा गया कि आप अगर ऐसा प्रस्ताव आया आप किसका पहले स्वीकार करोगे? बोले मैं तो सीताराम दोनों का और दर्जा एक ही मानता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा बगल वाले कमरे में से पानी लेकर आकर दे दो, और माँ सीता ने मांगा एक और कमरे में दूध रखा हुआ है उठा कर दे दो। हनुमान जी हाथ जोड़कर आगे खड़े। अब ये परीक्षा हुई कि नहीं, दोनों एक साथ में प्रिय श्रोतागण और अलग अलग वस्तु मांग रहे जो अलग अलग जगह पर है, तो किसको क्या पहले दिया जाए? बात सही है कि नहीं? हनुमान जी ने क्या किया? अब आप सभी कोई हनुमान जी की शक्ति के बारे में तो जानते हैं। उसी जगह खड़े ही रहे, अपना हाथ लंबा कर दिया, और एक हाथ नहीं दोनों हाथ लंबा करके प्रिय श्रोतागण जो वस्तु पानी और दूध भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता चाहते थे वो लेकर आकर के प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से और उनको दिया। और इस रूप में बहुत सारा आशीर्वाद जो है हनुमान जी ने पाया। एक दिन ऐसा आया कि हनुमान जी को मिलने साक्षात नारद जी आए, और नारद जी अपने आप को भगवान विष्णु का परम भक्त मानते हैं, और इस नाता से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो परम भक्त हैं वो भी मानते हैं। और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी से पूछा, नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि क्या भगवान श्री राम के पास कोई भक्तों की सूची है, यानी कि लिस्ट है, कोई किताब है, कोई डायरी है? तो हनुमान जी ने कहा अवश्य है। नारद जी गए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। अब ऐसा उचित है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास एक डायरी है और उसमें भक्तों का नाम है, तो प्रिय श्रोतागण नारद जी का नाम उसमें अवश्य होगा। नारद जी ने सोचा चलो देख लिया जाए, बहुत भक्ति करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया कि आपके भक्तों की डायरी आपके पास है? भगवान ने बोला है। आप अगर दिखा सके, हम अपना नाम उसमें देखना चाहते हैं। और खोला प्रिय श्रोतागण, बड़ा सा डायरी था, उसमें अवश्य और नारद जी का नाम वहाँ पर लिखा हुआ था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन माने ये तो भक्त की भावना है। अब अपना नाम तो मिला ठीक है, बचे कुछ कितने नाम है? बोले चलो ये भी देख लेते हैं कौन कौन और है उसमें। सबका नाम देख लिया, लेकिन विचित्र रूप से और उस किताब में उनको हनुमान जी का नाम मिला ही नहीं मिला। अपने लिए प्रसन्न हुए, हनुमान जी के लिए दुखी हुए। हनुमान जी से जाकर के बोला मैंने भक्तों का जो किताब है उसको खोलकर देखा भगवान के सामने, मेरा नाम था, आपका नाम नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले आपने गलत किताब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगा था, आप जाओ उनके पास वापस और बड़ा नहीं छोटा किताब मांगो। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनसे छोटा किताब मांगा, और उसमें देखा प्रिय श्रोतागण कि हनुमान जी का नाम और सबसे ऊपर है। ये दो ग्रंथों का राज नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा। नारद जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से ये दो अलग अलग ग्रंथों का राज पूछा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सरल उत्तर दिया, ये बड़ा किताब है, इसमें वो भक्त के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं। ये छोटा किताब है, इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिसको मैं याद करता हूँ। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिसको साक्षात भगवान हमेशा याद करते हैं। और ऐसी भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी इत्यादि सुंदर रूप से और कहाँ पर रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं। ऐसे
हमारा और आपका जो कथा क्रम है, वादा अनुसार हम और आप जो युग है उसको बदले। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग में हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। द्वापर में भी प्रिय श्रोतागण हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से अर्जुन का दर्शन दिया, भीम को दर्शन दिया। और किस रूप से अर्जुन को दर्शन दिया, किस कारण से अर्जुन को दर्शन दिया, ये कथा जानने योग्य है। क्योंकि हमें और आपको पता चले कि जब हम हर साल हनुमान जी का झंडा ऊपर जो अपने घर के लहराते हैं, किस कारण लहराते हैं। चलिए इस कथा को श्रवण करें। और अर्जुन धनुर्धारी है, उनको अपने कला पर एक दिन इतना अभिमान हुआ और नदी के किनारे उसको एक बानर मिले जो साक्षात हनुमान जी थे। ये द्वापर की कथा है। अब हम और आप परिवर्तन करते हैं, त्रेता युग से द्वापर में प्रवेश करते हैं और बारी बारी से ये जो बानर है नदी के किनारे पत्थर बटोर करके एक सेतु जो है उसका निर्माण कर रहे हैं। सेतु माने ब्रिज, उसका निर्माण कर रहे हैं। हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण उनसे बातचीत किया और अभिमान में उनसे कहा कि मैं अपने बाणों के माध्यम से एक ऐसा सेतु जो है वो बना दूंगा जिसके ऊपर चलकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। हनुमान जी ने सोचा ये तो भगवान के परम भक्त हैं, इनके हृदय में अभिमान हो चुका और शर्त उनसे लगा लिया कि अगर आपने सेतु का निर्माण किया बाणों के माध्यम से तो मैं आपको बहुत बहुत प्रोत्साहन और प्रणाम इत्यादि को करूँगा। प्रिय श्रोतागण, अर्जुन बाणों के माध्यम से और लोहे का एक सेतु बनाते हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी उस सेतु के ऊपर, ब्रिज के ऊपर अपनी अंगूठा जो है, पाँव का अंगूठा धरते हैं, वो विस्मय हो जाता है, बिखर जाता है। ऐसे अर्जुन ने देखा प्रिय श्रोतागण तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और चिता बना लिया। ये डील हुआ था ना, चिता बना लिया, बोले मैं अपने आप को अंत कर दूंगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण स्वयं भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने कहा कि क्या बातचीत हो रही है। पता चला कि ऐसा डील बना था। बोले आप लोग अपने में बात कर लिया, कोई जाने नहीं इसके बारे में, मैं कैसे मानूं, फिर से करके दिखाओ। अर्जुन फिर से पुल बनाते हैं प्रिय श्रोतागण और इस बार हनुमान जी जब उस पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो पुल बिखरता नहीं है और हनुमान जी समझ जाते हैं कि ब्राह्मण कोई और नहीं प्रिय श्रोतागण, और साक्षात कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी समझ जाते हैं कि ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात मेरे राम अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। बड़े सुंदर रूप से उनको प्रणाम करते हैं और अर्जुन और प्रिय श्रोतागण जो हनुमान जी की सुंदर परिचय जो है वहाँ पर होता है। अर्जुन बड़े सुंदर रूप से हनुमान जी से बहुत बहुत अनुरोध करते हैं, बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। कीर्तन के माध्यम से उसको श्रवण करें। हनुमत बाबा दया करो, 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 हनुमत बाबा दया करो। संकट मोचन नाम तिहार, 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 हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा दया करो।
तुझ पर है श्री राम कृपा, 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 तुझ पर है श्री राम कृपा। हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा दया करो, हनुमत बाबा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण साक्षात अर्जुन ने हनुमान जी से प्रार्थना की और हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण ये आश्वासन दिया कि जब इसके बाद में आपके रथ पे जो ध्वज होगा यानी कि फ्लैग होगा वो मेरा होगा। मैं ही स्वयं आपकी जो ध्वज है यानी कि फ्लैग पे और आकर के विराजमान होऊंगा और मैं तुम्हें किसी न किसी रूप से, क्योंकि आप मेरे नीचे रहोगे, रथ प्रिय श्रोतागण सारथी और जो धनुर्धारी होता है वो रथ के अंदर होता है, उसके ऊपर कुंभज होता है और उसके ऊपर प्रिय श्रोतागण जो फ्लैग है वो होता है, झंडा जो है वो होता है। सबसे ऊपर झंडा रखने का अर्थ है कि जिसका झंडा है प्रिय श्रोतागण नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करें। इसी कारण से हम और आप भी प्रिय श्रोतागण अपने अपने घर पर झंडा बंधन का जो कार्य है उसको करते हैं। तो अर्जुन ने वरदान मांगा हनुमान जी से, अगर आप हमारे ऊपर कृपा करें तो आप हमारे ध्वज कपि ध्वज के रूप में रहें। पर आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत का जब युद्ध हुआ, अर्जुन अपना झंडा को लेकर गए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो कपि ध्वज यानी कि जब श्रीमद् भागवत गीता की कथा और श्लोक आया है उसमें शब्द भी आया कपि ध्वज। महाभारत की कथा द्वापर में है तो चलिए उसमें भी प्रवेश करते हैं। 18 दिन की महाभारत की कथा में एक दिन प्रिय श्रोतागण कर्ण, अंगराज कर्ण, कुंती प्रथम पुत्र जो मंत्र माध्यम से सूर्य देव से उन्होंने प्राप्त किया था, जिसको उन्होंने अपने से दूर कर दिया था, और उनके ही पुत्र यानी कि अर्जुन दोनों का सामना हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय प्रिय श्रोतागण घायल हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो एक समय ऐसा आता है उस युद्ध में कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों के लिए घायल हो जाते हैं और अर्जुन प्रिय श्रोतागण और कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़ जाता है, यानी कि अर्जुन भी कर्ण के जो बाण है उसको सह नहीं पाते। ऊपर झंडा पर बैठे हनुमान जी ने देखा ये तो गड़बड़ है, मैंने और वादा किया था कि मैं इनकी सुरक्षा करूंगा और अब तो मुझे आना ही होगा। और उस ध्वज से यानी कि उस फ्लैग से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी साक्षात रूप बना करके और कर्ण के जो बाण है उसको रोकने लगते हैं। वादा किया था ना कि अर्जुन की सुरक्षा करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फ्लैग में रहें, अगर उसके ऊपर संकट आए प्रिय श्रोतागण तो कूद की सुरक्षा करेंगे। हनुमान जी कूद गए प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि में, महाभारत की युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में कूद गए और कर्ण और अर्जुन के बीच में प्रिय श्रोतागण कर्ण के जो बाण हैं वो हनुमान जी अपने आप रोकने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चेतना हुई और उन्होंने हनुमान जी को रोका। उन्होंने कहा ये देव युद्ध नहीं है, ये पृथ्वी में और दो परिवार और धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस कारण से मैं ही सिर्फ सारथी हूँ और आप ही सिर्फ सहयोग करोगे। इसलिए ही हनुमान जी आप वापस अपनी जगह पर जाओ, मेरी कृपा से अर्जुन अवश्य और इस युद्ध में सफल हो पाएगा। लेकिन बताने का अर्थ प्रिय श्रोतागण उस झंडा को सिर्फ झंडा ना समझे, भले साल में एक बार हम और आप चढ़ाते हैं, उसमें बहुत शक्ति है। और जब हम और आप झंडा के बारे में सोचें, मैं ये भी बात बताना उचित समझता हूँ क्योंकि आप सभी कोई ओकलैंड में रहते हैं, सब बगल जाते हैं और जहाँ जहाँ हनुमान जी का झंडा जो है उसको देखते हैं
मैं झंडा को देखता हूँ, एक और मुझे बहुत प्रसन्नता लगता है, बहुत प्रसन्नता लगता है कि भक्त आज भी कलयुग में हनुमान जी की जो पूजा है, झंडा बंधन इत्यादि उसको करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे एक देश का झंडा कभी फटा नहीं होता, ध्यान देना आप इस बात का। जहाँ जहाँ पर आप कहीं किसी का भी एम्बेसी है, आप चले जाओ, हर एक जगह पर न्यूजीलैंड का फ्लैग होगा। ओकलैंड में जहाँ जहाँ पर न्यूजीलैंड का फ्लैग है, आपको फटा झंडा कभी नहीं दिखेगा। कभी फट जाए तो वो बदल देते हैं ना। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि फटा हुआ झंडा ना रखें। अब तो बहुत खोल के ये बात बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जाओ और झंडा तो है ऊपर, लेकिन कुछ थोड़ा सा इतना सा लाल सा दिखाता है। हवा है ना ओकलैंड में, आप अवश्य उस झंडा को बदल कर प्रिय श्रोतागण नया झंडा लेकर आए। हम और आप फटे कपड़े नहीं पहनेंगे, ध्यान देना इस बात का। हम और आप फटे कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो झंडा साक्षात हनुमान जी का झंडा है और उसके बीच में हनुमान जी का ही लंगोट लगा हुआ है। उसको बड़ा सुरक्षा से रखो। और अगर हम हनुमान जी के झंडा को अच्छी से और सुरक्षा से रखेंगे, तब वो हमें और हमारे जीवन और घर इत्यादि को सुरक्षित रखेगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, द्वापर में ही है। द्वापर में एक ऐसा समय आया जब अज्ञातवास का समय आया। अज्ञातवास 12 वर्ष पांडव इन हाइडिंग, माने कि इतनी दूर एकांत में रहेंगे कि कोई उनको पहचान ना पाए। 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष प्रिय श्रोतागण उनको अज्ञातवास में रहना है। दुर्योधन ने ऐसा बताया था और पांडवों ने ऐसा माना, और उस 1 साल के अज्ञातवास में कोई उनको पहचान ना पाए। अगर कोई भी उनको पहचान लिया तो फिर से उनको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। इस 1 वर्ष अज्ञातवास में जिस समय कोई किसी को पहचान ना पाए, एक बार भीम, जो 5 पांडव में से मझले भाई थे, यानी कि बीच में थे, उनको एक बानर और रास्ते में मिला, जो रास्ता में बीच में प्रिय श्रोतागण और अपना पूंछ जो है उसको रखे हुए थे। और इस रूप में दोनों में वाद विवाद हो जाता है। हनुमान जी तुरंत भीम को पहचान लेते हैं और भीम अपना परिचय भी प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के भाई का ही देते हैं। विचित्र बात है, लेकिन हनुमान जी वायुपुत्र हैं, वायु नंदन है, और भीम भी प्रिय श्रोतागण वायुदेव के ही, पवन देव के ही अवतार माने गए हैं। तो उस नाता से दोनों भाई हुए। लेकिन भीम को यह नहीं पता कि साक्षात उनके पास, उनके साथ में यहाँ पर हनुमान जी हैं। और एक कारण से इन दोनों का भेंट यहाँ पर हुआ, क्योंकि महाभारत में भीम को बहुत बड़े बड़े कार्य जो है उसको करने हैं, और उनको जितना शक्ति अभी उनके पास है उनसे कई अधिक शक्तियाँ की और आवश्यकता थी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण परमात्मा की कृपा से 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास, ताकि सब अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम अपनी अपनी जो शक्ति है उसको बटोरे, ऋषियों का जो वरदान है इत्यादि इत्यादि सब प्राप्त करें। और अब आई है भीम की बारी, और इस रूप में हनुमान जी को वो चुनौती देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अब अपने पूंछ को हटा लो, मैं किसी के ऊपर से नांग कर जाना नहीं चाहता। हनुमान जी बोले कि उन्होंने अभिमान देखा और भीम का, उन्होंने कहा कि अगर आप हटाना चाहते हो अपने आप हटा लो।
ये तो बड़ा सरल हुआ, भीम के लिए शक्तिशाली है और सिर्फ पूछ तो है। बोले कोई बात नहीं, हम ही उठा देते हैं। उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी रूप से प्रिय श्रोतागण वो पूछ जो है वो उठता नहीं, बहुत ताकत इत्यादि लगा देते हैं, नहीं उठता है। तब प्रिय श्रोतागण पीछे खड़े हो करके और नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, साक्षात प्रिय श्रोतागण कौन है, और हनुमान जी हैं। दोनों में बड़ा सुंदर मिलन होता है और हनुमान जी उनको अमोघ शक्तियाँ जो है वो प्रदान करती है कि हे भीम, जब महाभारत का युद्ध होगा तब तुम्हें इन शक्तियों की काम पड़ेगी। ये शक्ति मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आप सभी जानते हैं हनुमान जी के पास न सिर्फ शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को दूसरों को देने की भी शक्ति है। कुछ लोगों के पास शक्ति है, कुछ वस्तुएं हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं दे पाते। ज्ञान काफ़ी लोगों के पास है मान लो, लेकिन सब कोई ज्ञान बांट नहीं पाते, सब कोई टीचर मास्टर नहीं बनते, है कि नहीं? ये कुछ लोग ही कर पाते हैं। लेकिन हनुमान जी के पास प्रिय श्रोतागण अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, माँ सीता ने ये वरदान दिया, शक्ति तो आपके पास है लेकिन आप दे भी सकते हैं, दाता। इस कारण से आज भीम को अमोघ शक्तियाँ उन्होंने प्रदान किया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भीम भी बड़े सुंदर रूप से और महाभारत के युद्ध में बहुत नाम कमाया और अपना जो जीवन है हनुमान जी के माध्यम से सार्थक बनाया। समय का चक्र हम और आप वापस, और अब अंतिम युग जो है कलयुग है, उसमें प्रवेश करते हैं। त्रेता युग, द्वापर और अंत में कलयुग। कलयुग में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की विशेष प्रार्थना जो है उसको किया। प्रेत के माध्यम से उनको पता चला कि जो व्यक्ति कथा में सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाए उसको आप हनुमान जी समझना और उनको पकड़ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण कलयुग में दुर्लभ जो दृष्टि है, जो सीन है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखने को मिले। एक नहीं, दुई नहीं, 3 बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको टीका चंदन इत्यादि भी लगाया और ऐसा दिव्य दर्शन भगवान श्री राम, माँ सीता और दिव्य सिंहासन पर बैठे रथ पर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला। हमारा मिल करके समय का जो चक्र है घुमा करके वापस कलयुग में लेकर आए। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। इस 5 दिवस में जो अंतिम दोहा चौपाई है उसको श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना। अनुज सुजत भोजन ही करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वीर हनुमान, सहित पवन सुत उपवन जाई वीर हनुमान। मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान।
राम गुण गाहा, कहा हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, वीर हनुमान बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि। वीर हनुमान नैया मोरी पार लगाना, वीर हनुमान नैया मोरी पार लगाना, वीर हनुमान। अवधपुरी बासी न करी, अवधपुरी बासी न करा, सुख शांतता समाज हो। सहस शेष नहीं कही सके, सहस शेष नहीं कही सके। जान पे राम विराज किया, मर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुवीर वेश चांद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को राम राज्य के बाद में मोड़ते हैं, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, उसके बाद में श्री काकभूषण जी और गरुड़ जो दो पक्षी है और उनकी जो कथा है उसको प्रारंभ किया। लेकिन उस कथा को प्रारंभ करने से पहले प्रिय श्रोतागण, बड़ी सुंदर कुछ पंक्तियाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। राम राज्य माने जीवन में शांति हो, और हमारा और आपका प्रेरणा ये होना चाहिए कि जीवन में शांति हो। इस कारण से हमने आज अंतिम दोहा और चौपाई उस जगह से चुना जब गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि चार भाई और हनुमान जी अयोध्या में किस रूप से प्रिय श्रोतागण रहते हैं, और क्यों? क्योंकि हमें और आपको भी इसी रूप में अपने जीवन में रहना और चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुजन संयुत भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। चार भाई और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण बैठकर साथ में भोजन करते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है, परिवार के लोग मिलकर और बैठकर साथ में खाना खाएं, साथ में रहें, साथ में उठे बैठें। अनुजी सहित भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। और ऐसा दृश्य को देखकर तीन माताएं, तीन जननी वहाँ पर उपस्थित है प्रिय श्रोतागण, वो बड़े प्रसन्न होती है, और इस ऐसे घर में सुख और संपत्ति जो है वो आती है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाए। तो ये सब साथ में प्रिय श्रोतागण बैठ करके खाना इत्यादि खाते, जो कार्य है सब कुछ मिलकर करते हैं। ऐसा दृश्य को देख करके माताएं बड़ी प्रसन्न होती है, ऐसा घर में कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात यहाँ पर बताते हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठते हैं वहाँ वहाँ पर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी सुंदर सुंदर कथा इत्यादि और बातचीत इत्यादि करते हैं। कहा हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावि। बार बार प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चर्चा है, और कभी भगवान उनके साथ में है तो ग्रंथों की चर्चा, भगवान की चर्चा, क्या क्या हुआ था वन में, राम कथा जो है वो चलता है। जब भगवान नहीं है तब भी हनुमान जी और बचे कुछ जो भाई है बैठकर राम कथा जो है उसको करते हैं। ऐसे हमारा और आपका जीवन बीते प्रिय श्रोतागण। जहाँ तक हो सके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान, भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा, ग्रंथों की चर्चा, देवी देवताओं की जो पाठ इत्यादि, पूजा इत्यादि हमारे और आपके जीवन में और घर में सम्मिलित रूप में यानी कि परिवार के साथ में मिलकर के चलते रहें। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र ये पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गावी, करहि दिवस निसिजात न जाने। ऐसे अगर हमारा और आपका जीवन चले
तो हर एक दिन बीतेगा, हमें और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंत समय अवश्य प्रिय श्रोतागण हमें और आपको मुक्ति का जो धाम है वो प्राप्त होगा। और दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि अवधपुरी जो जो लोग बसते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर सुख और संपदा का जो समाज है वो होता है। अवधपुरी को प्रिय श्रोतागण राम राज्य में सिर्फ भारत में नहीं देखना, ये हम और आप अपने घर को, अपने नगर को अवश्य अयोध्या बना सकते हैं। जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई परिवार के साथ रहते हैं, हनुमान जी के साथ में रहते हैं, उसी प्रकार हम भी रह सकते हैं। और ये जो सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को विराज यानी कि घर का राजा जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को बनाए, इस घर में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि सुख होता है और संपदाएं जो है भरपूर रूप से भरी रहती हैं। तो घर में हनुमान जी की जो पूजा विशेष रूप से हो, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हो, और बार बार प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, अन्य देवी देवताओं की जो कृपा है वो प्राप्त होते रहे। औपचारिक रूप से व्यासासन से 5 दिवस की कथा आज हम यहीं पर विराम करते हैं। आरती से पहले 2 मिनट में आपका और लूँगा। विशेष रूप से हनुमान जी से विशेष रूप से धन्यवाद और विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आपकी कृपा माध्यम से हमने, आपने, मंडली ने और ख़ास तौर से गृह मालिक परिवार ने मिल करके ये 5 दिवस की जो कथा है उसका अनुष्ठान किया, उसके बारे में सोचा और फिर उसको दैनिक रूप में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और फिर आज 5वां दिन मिल करके उसको संपूर्ण भी किया। इस कथा को हमने कई अलग अलग ग्रंथों से निकाला। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस को हमने सार अवश्य बनाया, कुछ कथा उसमें से निकाला, लेकिन ये अवसर प्राप्त हुआ कि अन्य संतों की कथा, अन्य रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, महाशिव पुराण, लौकिक प्रिय कथा और रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और अद्भुत रामायण, ऐसे अनेक ग्रंथों में से हमने कथा को चुनकर और आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि हनुमान जी का जो भरपूर महिमा है, दूसरे या तीसरे दिन पहले हमने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी अगर हनुमान चरित्र जो है उसको रामचरितमानस में लिखते तो ये ग्रंथ लगभग 2 या 3 गुना का जो साइज है वो बड़ा हो जाता। इस रूप में प्रिय श्रोतागण कई अलग अलग कथा जो है उसको करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर इस कथा को आपको बहुत सुंदर लगा तो मैं बहुत आभारी हूँ, और अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो इन ग्रंथों का और जिन संतों का हमने सुना है गलती जो है वो मेरी होगी, आप हमें क्षमा करना। सभी भक्तों को विशेष हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त हो, व्यासासन से ये मेरा आशीर्वाद है। और जहाँ जहाँ से हमने कथा निकाला और जिन जिन संतों की कथा को हमने सुना बड़े सुंदर रूप से, उन संतों को अवश्य धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से आज जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उसको निचोड़कर और आप सभी के समक्ष में रखा। बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी हैं, तो ये प्रार्थना अवश्य 5 दिन और जीवन में हर एक दिन सभी का होना चाहिए कि हनुमान जी का जो विशेष कृपा है सभी के ऊपर हो। जीवन में दुख तकलीफ क्लेश बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक किरण भी है इस माध्यम से कि हनुमान जी चिरंजीवी है भगवान श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद में, और उनको यह अवसर प्राप्त हुआ कि जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो पृथ्वी पर रहे तब तक हनुमान जी भी यहाँ पर हैं। तो सबसे नज़दीक हमारे और आपके जो देवता हैं वास्तविक तौर पे वो हनुमान जी ही हैं, क्योंकि अन्य बच्चे कुछ जो देवी देवता है वो अन्य लोक, स्वर्ग लोक, अलग अलग लोक में प्रिय श्रोतागण रहते हैं। इस रूप में हनुमान जी का पूजा करना उचित है, और प्रिय श्रोतागण हम और आप बड़े सुंदर रूप से 5 दिवस की जो भूमिका है उसको निभाएं। इसके बाद में हम और आप मिल करके प्रिय श्रोतागण आरती करेंगे, और उसके बाद में औपचारिक रूप से धन्यवाद के भी कुछ शब्द हम कहेंगे।
आप सभी से निवेदन करेंगे कि सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में आएं, सुंदर भाव के साथ में, और विशेष रूप से अंतिम दिवस हम और आप मिलकर के जो आरती है उस प्रसंग को करें। ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली चरण तुम्हारी जबली चरण तुम्हारी सब सब विपद हरी ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली शरण तुम्हारी जबली शरण तुम्हारी सब सब विपद हरी ओम जय बजरंग बली राम काज के कारण पार किया सिंधु अपने भक्त जनों के अपने भक्त जनों के तुम ही हो बंधु ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली शरण तुम्हारी जबली शरण तुम्हारी सब सब विपद हरी ओम जय बजरंग बली भूत प्रेत के भय को तन भर में हरते विद्या बुद्धि बढ़ाकर विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली शरण तुम्हारी जबली शरण तुम्हारी सब सब विपद हरी ओम जय बजरंग बली सीता पता लगाया अक्षय को मारा राक्षस पुंज पकारा राक्षस पुंज पकारा तेरे लंका जारी ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली चरण तुम्हारी जबली चरण तुम्हारी सब जब विपद हरी ओम जय बजरंग बली
लक्ष्मण प्राण बचाए लाए अमृत बूटी बस इसे आप हिलाते बस इसे आप हिलाते जीवन की बूटी ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबली शरण तुम्हारी जबली शरण तुम्हारी तब तब विपद हरि ओम जय बजरंग बली वायु पुत्र गुण सागर आप ही कहलाए जय हनुमान महाप्रभु जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के दाय ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली जबले शरण तुम्हारी जबले शरण तुम्हारी तब तब विपद हरि ओम जय बजरंग बली राम भक्त के आरती जो कोई नर गावे कात शिवानंद स्वामी कात शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली सबली चरण तुम्हारी सबली चरण तुम्हारी तब तब विपद हरि ओम जय बजरंग बली ओम जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम जय विधि रहिए जय विधि रखे राम सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है तुम्हारे चरणों की धूल हमें है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो।
ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आर्थिक दर्शन। हनुमान माता के लिए लागे धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे सभी कोई बारी बारी आरती का दर्शन जो है उसको करें। हमारा कार्य जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश राम, आपसे निवेदन है कि कुछ चावल ले लें और आदरणीय पंडित जी के बताए जो कलश है और नवग्रह है उसमें थोड़ा चावल रखें। कथा विसर्जन होते है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु दुखी कटे कोट अपराध। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। इस भाव से प्रिय श्रोतागण, हमने विशेष रूप से हनुमान जी की 5 दिवस की जो कथा है उसको किया। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो, चलिए आज सम्मिलित रूप में मिल करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना के माध्यम से जो पोथी है उसका यात्रा वापस होगा। क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को ज्वल कर दो, घर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो, तारी वाचा करे ज्योत अनंत जलाए हो। कीर्तन करे भय प्रेम दरिया हो, तारी करवन करे सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं ज्ञात हो, नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दो
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संत। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम प्रार्थना से पहले मैं मुख्य श्रोता गृहस्थ परिवार की ओर से धन्यवाद के कुछ चंद शब्द अवश्य कहना चाहूँगा। इन गृहस्थ परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम और जोशी, इनकी ओर से यथाशक्ति यथास्वरूप जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने किसी भी परिस्थिति में मदद किया, ताकि ये 5 दिवस का जो श्री हनुमान कथा है वो परिपूर्ण यानी कि सुंदर रूप से संपूर्ण हो, इनकी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डेकोरेशंस रोजलिन, संजनी और अवनील जी थे। कई लोगों ने खाना इत्यादि बनाने का कार्य जो किया है, मैं आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समय इस बार हर एक दिवस का खाना मैंने भी खाया, कभी कभी नहीं खाते ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट था। और जिन जिन लोगों ने खाना बनाया, आप सभी के घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा की जो कृपा है हमेशा वो बरसती रहे। जो जो लोग प्रसाद लेकर आए, किसी न किसी रूप से सहयोग प्रदान किया, दान दक्षिणा इत्यादि दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन जिन लोगों ने मिल कर के पिछले 4 दिवस और आज भी कथा के बाद में कीर्तन में सहयोग जो है उसको प्रदान किया, आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। खास तौर से जो बच्चे हैं जो आए हैं और कीर्तन इत्यादि अभी तक किए और अवश्य आज भी करेंगे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके जो माता पिता है उनको अवश्य बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को हमेशा एक फूल की तरह सोचता हूं। अब फूल सुंदर है या सुंदर नहीं है ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन फूल अकेले हवा में ही टंगता है, डाली पर होता है, पत्ते होते, पेड़ होते हैं, जड़ इत्यादि, मिट्टी इत्यादि होता है। और कई अलग रूप से बनकर मैं अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ। जड़, परिवार, साथी, संगति, मंडली, माता पिता और सब परिवार मिलकर प्रिय श्रोतागण मुझे यहाँ पर लेकर आकर खड़ा करें। और ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बाद में बच्चे आगे बढ़ेंगे और जो कार्य हम करते हैं यानी कि धर्म को आगे ले जाने का कार्य जो है उसको करें। माता पिता कम से कम इतनी कृपा करें अपने बच्चों के ऊपर कि जो भाषा है उसको समझे, उसको जाने, अपने जो त्यौहार इत्यादि है उसके बारे में जाने प्रिय श्रोतागण, और पूजा पाठ का जो कार्य है उसको चलते रहें। इतना तक परिश्रम हर एक माता पिता को अवश्य करना चाहिए। मेरे माता पिता ने किया, कई माता पिता ने किया, और उनको बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिन जिन लोगों ने और अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आए कि वो धर्म के बारे में समझते हैं, भाषा हिंदी उसके बारे में जानते हैं, और जो क्रियाक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चों को ये संस्कार उसको देंगे। तो ऐसे माता पिता को बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। इस साल हमारे साथ जो जो लोग इस कथा में जुड़े, मैं उनको नाम लेकर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस साल हमारे मंडली के कुछ ही लोग मिल पाए थे इस कार्यक्रम को करने के लिए, लेकिन बड़ा सुंदर रूप से संपूर्ण हुआ। हमारे हनुमान जी श्रीमान जय नारायण जी, जय हो। इसके बाद में आप लोग उसके बाबा भी बोल सकते हैं। बहुत कम लोग कथा में मुझसे पहले आ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग सब दिन प्रिय श्रोतागण ये मुझसे पहले आ गए। जाने के बारे में नहीं पूछना।
लेकिन इनका हमारा साथ और मंडली का साथ कई सालों से है, और जब हम और आप इस रूप में मिलते हैं तभी ये जो सुंदर सत्संग है संभव हो पाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हारमोनियम पर रवनील दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडली के परिवार जो हमारे साथ जुड़े, समस्त राकेश कुमार परिवार यहाँ पर हर दिन थे, और उनके साथ में श्रीमान श्रीमती लाल सिंह जी जो वातुश्री बा से आए हुए हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप इस कथा को श्रवण करके तब सोमवार को वापस फीजी जाओगे। बड़ा सुंदर समय आपके साथ में प्राप्त हुआ। हमारे समक्ष जुड़े वेलिंगटन से कृष्णल कुमार जी जो 3 दिन हमारे साथ कथा में जुड़े। अश्नील अम्बेडकर परिवार जो है हमारे साथ में जुड़े, और श्रीमान वीरेंद्र प्रसाद जी भी परिवार हमारे साथ जुड़े। उसके अलावा कुछ संगति अवश्य हमारे साथ हर एक दिन जुड़े साजबाज में और सहयोग प्रदान किया। सभी को ग्रह परिवार अपनी ओर से मंडली से हम विशेष रूप से धन्यवाद अवश्य देना चाहेंगे। इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण, हमने और आपने मिल करके इस 5 दिवस की जो कथा है उसको संपूर्ण किया। चलिए, कथा संपूर्ण हुआ। आज हम और आप विशेष हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अगर किसी प्रकार की शक्ति हमें चाहिए, दुख तकलीफ जीवन में है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हनुमान जी से, और मांगेंगे कि हे हनुमान जी, कोई दुख तकलीफ हो, आप तो शक्ति देते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान करना। मांगने का वक्त आता है, सभी को हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। आपुत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। चलिए प्रिय श्रोतागण, शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथ को जोड़ लेते हैं। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करें। मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन अवश्य करेंगे। जो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रिय श्रोतागण, शुरू से साथ में आ जाए, साथ में मिलकर कीर्तन करिए। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।